हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मुझे वीडियो बहुत टाइम पहले बना देनी चाहिए थी, पर मैं आलसी हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगा। तो तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो तुम्हें पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब आई थी, जो एनिमे टाइम्स ने डब की थी, और अभी कुछ टाइम पहले ही म्यूस इंडिया ने भी अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब बनाई। तो अब एक एनिमे के 2 डब अवेलेबल हैं, तो कंपैरिजन करना तो बनता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे अपने मेन कैरेक्टर एरन येगर की डब, और पहले देखेंगे एनिमे टाइम्स की। नहीं, ये सही नहीं हुआ। इसने तो सारे कैनन्स बर्बाद कर डाले। उस दिन जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। इसमें सोचने की शक्ति है। अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। जो करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। और अब म्यूस इंडिया की। इसका निशाना तो हमारे कैनन्स पर था। तो गेट पर इसका वो हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। मतलब ये भी हमारी ही तरह सोच सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है। अकेला यही है जो वॉल्स को तोड़ सकता है। तो मुझे दोनों की हिंदी डब अच्छी लगी, पर एनिमे टाइम्स की थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अगर तुमने बहुत सारी एनिमे जैपनीज डब में देख रखी है तो तुम्हें पता होगा कि सिर्फ कैरेक्टर की वॉइस अच्छी होना ही सब कुछ नहीं होता। कैरेक्टर की वॉइस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के साथ मिलनी भी चाहिए, जो मुझे म्यूस इंडिया वालों की थोड़ी कम लगी और एनिमे टाइम्स की थोड़ी ज़्यादा लगी। और अब देखते हैं मिकासा की डब। सबसे पहले एनिमे टाइम्स की। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। अच्छाई करते वक्त हमेशा मुसीबत आती है। फिर भी एक सोल्जर की जान इतनी भी मामूली नहीं होती कि सब कुछ भूलकर हम उसे मरने दें। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया, पर थैंक यू। मुझे आगे थोड़ा और चौकन्ना रहना होगा। मैंने अनजाने में दोनों ब्लेड्स खराब कर दिए। अगली बार इसका ध्यान रखूंगी। और अब म्यूस इंडिया की। अगर तुमने कभी किसी और के लिए अपनी जान दांव पर लगाई होती, तब तुम ये बात समझ पाते कि कभी कभी एक जान के बदले भी कई जिंदगियां बच सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन जल्दबाजी में मैंने थोड़ी गलती कर दी और उस वजह से ये दोनों ब्लेड्स टूट गए। अगली बार से ध्यान रखूंगी। तो मुझे इस बार भी एनिमे टाइम्स की डब थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और ऐसा क्यों मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती है और कोई चीज़ पसंद आती है और उसकी वजह तुम्हें भी नहीं पता होती। और ऐसा ही मुझे मिकासा की डब के साथ लग रहा है। अच्छी तो दोनों है, पर मुझे एनिमे टाइम्स की ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे अगर तुम्हें म्यूस इंडिया की ज़्यादा अच्छी लग रही है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब सुनेंगे आर्मिन की वॉइस डब। सबसे पहले एनिमे टाइम्स। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मुझे सोचने समझने का वक्त दो। बहुत बुरा हुआ। नहीं, दीवार में 8 मीटर का गहरा छेद हुआ है और हमारे पास दूर दूर तक इसे ठीक करने के लिए कोई मदद नहीं। दरवाजे के आगे बड़े पत्थर पर हमारा सारा भरोसा टिका हुआ था, लेकिन हम उसे वहाँ रख नहीं सके। जब तक हम पुल को सील नहीं करते पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और अब म्यूस इंडिया। मैं ठीक हूँ। मैं खुद को किसी तरह संभाल लूंगा, पर इसे कौन संभालेगा? हम वॉल में हुए उस 8 मीटर बड़े छेद को तुरंत नहीं भर पाएंगे। फ्रंट गेट के पास जो बड़ा पत्थर है, लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसे हटा नहीं पाए। अगर वॉल को ठीक नहीं किया गया तो हमें ये इलाका छोड़ना होगा। और मुझे इस बार भी एनिमे टाइम्स की डब ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आर्मिन मुझे मीठा लगता है। क्या मतलब मुझे मीठा क्यों लग रहा है? शकल देखो इसकी एक बार, मीठो वाली शकल है। आई होप तुम सबको भी ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि वो है मीठा। एनीवेज, आर्मिन मुझे मीठा लगता है और म्यूस इंडिया वालों ने उसकी वॉइस को जानबूझकर भारी करने की कोशिश की है, जो मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लग रही है। और अब अटैक ऑन टाइटन के सबसे हैंडसम कैरेक्टर की वॉइस डब, यानी लेवाई की वॉइस डब। अगली बार से नहीं करूंगा। तो सबसे पहले म्यूस इंडिया। और तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो और तुम्हारा बाप अब लापता है। सच छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे? अर्विन, अब से यह लड़का मेरी देखरेख में रहेगा। हमारे सीनियर्स को बता देना, पर यह मत समझ लेना कि मुझे इस पे भरोसा है। लेकिन अगर इसने हमें धोखा दिया या ये बेकाबू हुआ तो मैं इसे वहीं मार दूंगा। और हमारे सीनियर्स को इससे एतराज नहीं होगा। मेरे अलावा कोई इसे अंजाम नहीं दे सकता। और अब एनिमे टाइम्स। मॉम डैड की याद तो बहुत आती होगी तुम्हें, पर आखिर क्या किया जा सकता है। लेकिन सुनाने के लिए एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है, फिर मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे ऑफिसर्स को भी तो पता चले कि बात क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर भरोसा करता हूँ, बस मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं इससे निपट ही लूंगा। जरूरत पड़ी तो मार दूंगा।
मुझे यकीन है कि इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा रिकॉर्ड देखते हुए किसी की इतनी हिम्मत कहाँ होगी। तो सबसे पहले न्यूज़ इंडिया वालों ने लेवाई की डब के लिए कोई कमी नहीं की, क्योंकि उन्होंने लेवाई की डब के लिए सांकेत महात्रे सर को कास्ट किया, जो हमें पता है कि कितने अच्छे डब आर्टिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि कैरेक्टर की वॉइस उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करनी चाहिए, जो न्यूज़ इंडिया की तो नहीं ही लग रही है। एंड अब लास्ट एरविन स्मिथ की वॉइस डब। सबसे पहले एनिमे टाइम्स। तो बताओ, क्या तुम इंसानियत के लिए मर सकते हो? हम मरना नहीं चाहते सर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। जो यहाँ रुक गए हैं वो अब हम में से एक हैं। स्काउट रेजिमेंट में तुम्हारा स्वागत है। ये एक जेन्युइन सैल्यूट है सोल्जर्स। हम सब एक होकर लड़ेंगे। और अब न्यूज़ इंडिया। अगर मैं तुम सबको अपनी जान देने के लिए कहूं तो क्या तुम दोगे? मैं मरना नहीं लगना चाहता हूँ सर। सही जवाब, मैं यही सुनना चाहता था। तो मुबारक हो, सर्वे कोर में तुम सभी नौजवानों का स्वागत किया जाता है। ये सैल्यूट तुम्हारी दिलेरी के नाम, अपनी जान लगा देना। और यहाँ पे फिर वही नियम लागू होता है कि कैरेक्टर की वॉइस उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करनी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता है। और मुझे कैप्टन साहब के साथ भी यही लगा। और सबसे पहले तुम कमेंट करके बताओ कि लेवाई और कैप्टन एरविन के लिए सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है। तो आज की वीडियो के लिए मैंने बस इन 5 प्रमुख पात्रों का ही डब कंपैरिजन किया। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और कैरेक्टर जैसे राइनर और ब्लूटूथ का भी वॉइस डब रिव्यू करूँ, मतलब कंपैरिजन करूँ, तो कमेंट कर दो पार्ट 2। और अभी के लिए सायोनारा। और हाँ, उसका नाम बर्थ होल है। आता है मुझे, बस मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा था। आता है मुझे।